एंड वेलकम टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे साइंस में हम लोग पढ़ रहे थे सम नेचुरल फिनोमेनास और हम लोग पढ़ रहे थे लाइटिंग के बारे में, क्या होती लाइटिंग और नेचुरल फिनोमेनास क्या होते हैं। थोड़ा सा हमने इसको देखा था, लाइटिंग के बारे में देखा था, स्टोरी ऑफ लाइटिंग क्या होती है वो भी हमने देखा था। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अर्थक्यूब्स के बारे में, जो कि अनदर नेचुरल फिनोमेना है हमारा। ठीक है, क्या होता है अर्थक्यूब? अर्थक्यूब आपने देखा होगा कि 2015-16 में, शायद आपको याद हो तो, आया था बहुत तेज अर्थक्यूब। उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में तो नहीं आया था लेकिन हमारे देश पे भी आया था। इधर आपके नेपाल में, काफ़ी सारी जगह पे, उसमें बंगाल में भी, शायद पश्चिम बंगाल में है वो, बांग्लादेश में भी उसका असर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर है आपको कश्मीर अर्थक्यूब का। अर्थक्यूब गुजरात में बहुत ज़्यादा रहता है। तो an earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth which lasts for a very short time। मतलब एक बहुत छोटे टाइम के लिए, 2-5 सेकंड के लिए बहुत तेज जमीन हिलती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। अब ये होता क्यों है? इट कॉज्ड बाय द डिस्टर्बिंग कीप इंस्टेंट द अर्थ क्रस्ट, मतलब अंदर की जमीन है वो इधर से उधर, उसकी जो प्लेट्स हैं वो खिसक जाती हैं, उसके वजह से ही हिलती है। Earthquakes occur on the time on over the earth, they are not even noticed। Major earthquakes are much less frequent, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग देखा जाता है ना, रिएक्टर स्केल पे उसको नापा जाता है। तो थोड़ा सा आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अर्थक्वेक क्यों आता है। उसकी प्लेट्स जो है, अर्थ की प्लेट्स मूवमेंट हो जाता है उनमें, उसकी वजह से आता है। यहाँ पे देख लें, इस तरह से ये आपको दिखाया है कुछ डायग्राम्स में। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक। अर्थक्वेक एक्टिविटी दी है आपको यहाँ पे, वो दिया है आपको कि 26 ऑफ दिसंबर 2004 all the castle streets around the ocean suffered huge loss। 26 दिसंबर 2004 को भूकंप आया था। क्या है एक्टिविटी? टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड लीजिए, लोकेट द अर्थिएस्ट कोस्टेस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द इंडिया। और इंडिया में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पे जाइए। मार्क अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशियन विच कुड हैव सफर डैमेज, और मार्क करिए अदर कंट्रीज को जो कि उसमें सफर हुए हैं। कलेक्ट अकाउंट्स ऑफ द डेवास्टेशन कॉज्ड बाय द सुनामी इन इंडिया फ्रॉम योर पेरेंट्स ऑफ अदर एलियर्स इन द फैमिली और इन द नेबरहुड। अपने आस पड़ोस में अपने भाई बहन, अपने बात कॉसेस एंड अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स के क्या कॉसेस हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं? एन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में, पीपल डू नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक। प्राचीन समय में ये लोग नहीं जानते थे कि अर्थक्वेक क्यों आते हैं। Their ideas were therefore expressed in mythical stories such as the one told in the Baju Motherland, similar myth were prevalent on the part of the world। लोगों के अलग अलग तरह के मिथ थे, मिथ मतलब भ्रम थे, धारणाएं थी। नाउ वी नो दैट, आज हम जानते हैं कि tremors are caused by the distributed keep down inside in the uppermost layer of the earth called the crust। जमीन की जो लेयर्स होती हैं, अपर मोस्ट लेयर जो होती है इसको क्रस्ट बोलते हैं। एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोट इज वन पीस। जो आउटर जो क्रस्ट है हमारी, ठीक है, वो एक उसमें नहीं है, पीस में नहीं है। इट इज द फ्रेगमेंटेड है, बटी हुई है।
ईच फ्रेगमेंट इज कार्ड द प्लेट, एक जो फ्रेगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्लेट, ठीक है। दिस प्लेट्स आर कंटिन्यूअस मोशन, और जो प्लेट्स होती हैं वो कंटिन्यू मोशन में होती हैं, हिलती हिलती रहती हैं। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर और अ प्लेट गोज अंडर अराउंड ड्यू टू द कॉलिजन। कॉलिजन मतलब वो मतलब कॉलिजन मतलब क्या बोलेंगे वो टकराव के कारण टूट जाती है, और टूट के अंदर चली जाती हैं। दे कॉज डिस्ट्रीब्यूशन इन द अर्थ की क्रस्ट, इट इज दिस डिस्ट्रीब्यूट प्लस वन इन द अर्थ की डायग्राम जैसे आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये तो था हमारा अर्थ क्यूब के बारे में, और हमारा इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है लाइटिंग, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा लाइटिंग के एक्सपेरिमेंट अच्छे हैं, रोचक अच्छे होते हैं, मतलब रोचक मतलब इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आएगा चैप्टर 17 स्टार्स ऑन द सोलर सिस्टम, और शायद उसके बाद हमारे एक दो चैप्टर और हैं, उसके बाद हम फिनिश करेंगे इसको। लाइट्स के बाद हमारा आएगा 17 चैप्टर, और उसके बाद आएगा हमारा 18 चैप्टर, है ना। एक सेकंड देख लेते हैं कितने चैप्टर हैं टोटल हमारे पास, शायद 18 चैप्टर भी हैं। 18 चैप्टर ही है हमारे पास। पॉपुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर, पॉल्यूशन, सॉरी पॉपुलेशन ही, वो पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए काफी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्टार्स के बारे में, चैप्टर 16। साइंस काफी रोचक सब्जेक्ट है, रोचक मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर हम उसको अच्छे से पढ़ें तो बहुत सारी चीजें हमारी डेली लाइफ में जो होती हैं हमको सीखने को मिलती हैं इससे, ठीक है। अब चूंकि हमें सीखने के साथ साथ में कवर भी करना है, तो थोड़ा सा आपको भी इसमें एफर्ट लगाने होंगे। एफर्ट ये कि जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा आप उसको डीपली जाके घर पे जाके, है ना, उसके बारे में नॉलेज गेन करें, है ना। पढ़ना अलग चीज़ है, नॉलेज गेन करना अलग चीज़ है। आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई चीज़ें आपके मन में सवाल आ रहे हैं तो आप अपने और भी टीचर हैं या फिर आपके घर परिवार में बहुत सारे लोग हैं, आपसे बड़े भाई बहन भी होंगे कुछ जो पढ़ते होंगे, कॉलेज में पढ़ते होंगे, या फिर आपसे बड़ी क्लासेस में पढ़ते होंगे। कभी कभार ये होता है कि हमारे घर में कोई बड़े भाई बहन नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे घर में छोटे भाई बहन हैं, हमारे नेबर्स में होते हैं, हमारे रिश्तेदारों में होते हैं, हम उनसे बैठ के बातचीत कर सकते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है। तो आप लोग बातचीत करोगे एक दूसरे से तो उसमें बहुत सारी चीजें सामने निकल के आती है, ठीक है। और उससे आपका IQ लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो।